आज के इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हम सब कहीं ना कहीं मन की शांति और स्पष्टता खोजते हैं। ये एक बहुत ही स्वाभाविक और गहरी जरूरत बन गई है। और इसी स्थिरता को पाने का एक बहुत ही प्राचीन और व्यवस्थित रास्ता है। इसे विपश्यना ध्यान कहा जाता है। तो ये विपश्यना शब्द आया कहाँ से है? ये पाली भाषा का शब्द है और इसका मतलब बहुत सीधा है। चीज़ों को ठीक वैसे ही देखना जैसी वो असल में हैं। ये समझना जरूरी है कि ये कोई धर्म या कोई पंथ या कोई कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये मन को प्रशिक्षित करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है, एक तरह से खुद को देखने की एक कला। अब इसका जो अभ्यास करने का तरीका है वो ध्यान की कई दूसरी टेक्निक से थोड़ा अलग है। जैसे इसमें किसी चीज की कल्पना नहीं करनी होती, न ही कोई मंत्र जपना होता है। इसका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ एक ही चीज पर है, वो है बिना कोई रिएक्शन दिए अपने अंदर जो भी अनुभव हो रहे हैं उन्हें बस जस का तस देखना। तो चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि ये अभ्यास असल में काम कैसे करता है और ये हमारे मन और शरीर के बीच के गहरे कनेक्शन को कैसे सामने लाता है। इसकी प्रक्रिया सुनने में बहुत सरल है। अभ्यास की शुरुआत होती है अपनी स्वाभाविक सांस पर ध्यान देने से, जो बस आ रही है और जा रही है। और जब धीरे धीरे मन थोड़ा शांत और एकाग्र होने लगता है, तब ध्यान को पूरे शरीर पर होने वाली अलग अलग संवेदनाओं की तरफ ले जाया जाता है। और यहीं पर इसका सबसे जरूरी सिद्धांत सामने आता है, जिसे कहते हैं समता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शरीर पर चाहे कोई सुखद सेंसेशन हो या दुखद, उसके प्रति कोई पसंद या नापसंद की प्रतिक्रिया नहीं देनी है। बस एक तटस्थ भाव से उसे देखना है। यही जो मन का संतुलन है ना, यही वो चाबी है जो क्रोध, भय या किसी चीज से जुड़ाव जैसी गहरी आदतों को जड़ से बदलने में मदद करती है। तो ये जो अभ्यास है, ये धीरे धीरे 3 सार्वभौमिक सत्यों या यूनिवर्सल ट्रूथ्स का अनुभव कराता है। और खास बात यह है कि इन पर विश्वास नहीं करना है, बल्कि ध्यान के दौरान इन्हें सीधे तौर पर महसूस किया जाता है। तो पहला सत्य है अनित्यता, यानी हर चीज बदल रही है, कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। और इस सच्चाई का अनुभव कैसे होता है? शरीर पर जो संवेदनाएं हैं वो लगातार बदलती रहती हैं, उन्हीं के जरिए इसका सीधा अनुभव होता है। दूसरा सत्य है दुख, या जिसे हम एक तरह का असंतोष कह सकते हैं। ये पैदा कहाँ से होता है? जब हम उन चीजों से मोह या लगाव रखते हैं जिनका स्वभाव ही बदलना है, तो मन में एक बेचैनी पैदा होती है, और यही दुख का मूल कारण है। और फिर आता है तीसरा सत्य, अनात्मन। इसका अनुभव तब होता है जब ये समझ आने लगता है कि कोई एक स्थायी मैं या एक ठोस अहंकार जैसी कोई चीज असल में है ही नहीं। जिसे हम मैं कहते हैं वो तो बस मन और शरीर की एक लगातार बदलती हुई प्रक्रिया का नाम है। और ये समझ अंदरूनी आज़ादी की तरफ ले जाती है। अब सवाल ये है कि इस तकनीक को सीखा कैसे जाए? तो इसे सही ढंग से सीखने के लिए एक बहुत ही खास माहौल बनाया गया है। ये 10 दिन के रेजिडेंशियल कोर्सेज के रूप में उपलब्ध है। इन कोर्सेज का जो माहौल होता है वो काफ़ी अनुशासित होता है। पूरे 10 दिन पूर्ण मौन रखना होता है, बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं, न फोन न किताबें। दिन के करीब करीब 10 घंटे ध्यान के अभ्यास में ही गुजरते हैं। और ये जो अनुशासित माहौल है ये इसीलिए बनाया गया है ताकि बाहरी भटकाव कम से कम हो और अभ्यास में गहराई से उतरा जा सके। तो फिर इस इतने गहन अभ्यास से असल जिंदगी में क्या फायदे होते हैं? क्या व्यावहारिक परिणाम देखने को मिलते हैं? जो लोग इसका नियमित रूप से अभ्यास करते हैं वो अक्सर महसूस करते हैं कि तनाव और चिंता कम हुई है, उनका फोकस और कंसंट्रेशन बेहतर होता है और एक तरह का इमोशनल बैलेंस आता है। अब ये कोई चमत्कार नहीं है, ये बस लगातार और ईमानदारी से किए गए अभ्यास का एक स्वाभाविक नतीजा है। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि विपश्यना जीवन की सच्चाई से भागने का कोई जरिया नहीं है, बल्कि ये तो असलियत का सामना करने का एक तरीका है, ज्यादा स्पष्टता के साथ, ज्यादा संतुलन और करुणा के साथ। ये जीवन को उसकी पूरी गहराई में समझने की एक कला है।